ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଅତି ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟ। ଆଜି ବି ବେରୋଜଗାରୀ ଚରମ ସୀମାରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଯଦି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଲୋକ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ବି ଚାଷୀ ଜମିକୁ ପାଣି ନାହିଁ। ତେଣୁ स्कूल कॉलेज कथा तो न कहवा भल। गोटे प्रकार गोटे प्रचार धर्मी सरकार चली नवीन बाबू पांडियान बाबू जो माने सरकार बर्तमान चलाउछंती गोटे प्रकार 25 वर्ष धरी प्राय से माने ओडिशा को बहु वर्ष पछुक नहीं गलानी। ओडिशावासी जेतबेले यार जवाब मागुचंती सेतबेले प्रमुख विरोधी दल बीजेपी आउ शासक दल बीजेडी जो मेंट करूचंती घोषणा करना स्ट्राटेजिकली किंतु जो प्रकार मेंट कर ये गोटे अति अनैतिक एवं राजनीति रे को कौन कह जनसाधारण को उपेक्षा कर धृष्टता ए प्रकार साधारण जनतार हित को हत्या करी ओडिशा रे लूट्र राजनीति चलाई बीजेपी बीजेडी मेंट जो परी भावे जनमत को असम्मान करचंती तार जवाब दवा पाई गोटे विकल्पर आवश्यकता रही। अरविंद केजरीवाल शिक्षा स्वास्थ्य बिजुली पानी रोजगार राजनीति ओडिशा गोटे बिजुली सरप्लस स्टेट किंतु 200 यूनिट फ्री बिजुली आम सरकार दब ना कारण गरीब लोक बिजुली पाइबे से निर्वाचन समय 1500 टंका बांटिबा ये ओडिशार व्यवस्था को उन्नति करूनी। ये इलेक्शन जीतवा स्ट्राटेजी हो पारे किंतु लोक मानकर जो आशा आकांक्षा ओडिशावासी जो दीर्घ दिन माने इच्छा जे ओडिशा आगो को बढ़ू उन्नत हो ओडिशावासी डेवलप करंतु मु भावुची सेटा अरविंद केजरीवाल राजनीति द्वारा संभव। सेथिपई ओडिशावासी चाहती आम आदमी पार्टी आसू ओडिशा रे राजनीति करू एवं विकल्प प्रस्तुत हो। अरविंद केजरीवाल नेतृत्व रे ए प्रकार जो संभावना वर्तमान देखा देछि ताकू वास्तविक करिवा पई कार्यकारी करिवा पई आज आम आदमी पार्टी अंटा भिड़ी एवं आगामी निर्वाचन रे आम आदमी पार्टी ओडिशा रे गोटे विकल्प हिसाब रे निजको प्रमाणित करिवो एवं ओडिशावासी आशा को पूरण करिवा पई स्वप्न को पूरण करिया पई काम करिवो। गारंटी कर्नाटक रे सर गारंटी देते गारंटी वर्तमान से जहां जहां कहितले निर्वाचन परे से सब दिन से करछन्ती किछि परिमाण हम ताकू स्वागत करछु। कर्नाटक रे हम जेतोले निर्वाचन लढिया को गलु आम जो गारंटी को कांग्रेस कॉपी कला तापरे भी आम कहलु जदि कांग्रेस को नहीं कार्यकारी करे आम से खुशी एवं कर्नाटक रे जो कार्यकारी होउचे किछि आम भावुचु आम आदमी पार्टी जो लक्ष्य थिला जे आम आदमी पार्टी राजनीति को सबू पार्टी ग्रहण करतु आ सारा देश रे से राजनीति चालू सेटा कर्नाटक घटना प्रमाणित होइछि जे आम आदमी पार्टी राजनीति को लोके ग्रहण करुचंदी। तेणु जेतबेले ओरिजिनल पार्टी अवेलेबल रही जितेबाला ओरिजिनल गारंटी अवेलेबल रही से कॉपी और डुप्लीकेट आवश्यकता कौन। देखिए उड़ीसा की राजनीति में एक नया मोड़ आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी ये आपस में मिलके अलायंस करने का प्लान कर रहे हैं। अब जनता में इसको लेकर बहुत भांति भांति की बातें चल रही है। जनता में ये बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के दम पर बीजेडी पर कब्जा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं दिल्ली में बैठे जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाहते हैं कि उड़ीसा में कैसे भी करके कब्जा किया जाए और उड़ीसा में कब्जा करने के लिए उन्होंने बीजू जनता दल है उसको ईडी के माध्यम से तोड़ के उसमें घुस के कब्जा करने का प्लान बनाया है। जनता इससे बहुत नाराज़ है। दूसरी तरफ नवीन बाबू को 25 साल से उड़ीसा की जनता वोट देते आ रही है। 25 साल से उड़ीसा की जनता इतनी शिद्दत से उनसे प्यार कर रही है, उनको इतने वोट पे वोट हर चुनाव नवीन बाबू को चुनाव जिता के देती है। बार बार उन पे भरोसा दिया पर नवीन बाबू क्या करते हैं, जैसे ही वोट मिलता है जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं वो जाकर एक कमरे में बैठ जाते हैं, फिर पूरे 5 साल वो कमरे से निकलते ही नहीं और पूरी जो ताकत है पावर है उसको अपने अफसरों की गोद में रख देते हैं। अब इनके फिर अफसर चलाते हैं
इनके अफसर सरकार चलाते हैं भाई साहब। उड़ीसा की जनता ने नवीन बाबू को वोट दिया था, इन अफसरों को वोट नहीं दिया था। जिम्मेदारी नवीन बाबू की बनती है। भाई कहते हैं कि नवीन बाबू बड़े सीधे सरल आदमी, लेकिन ऐसे सरल आदमी का क्या करेंगे जब आपने जनता ने जो आपको पावर दिया उसको आप अफसरों को दे दिए। अभी मुझे कई लोग बता रहे थे कि पांड्यन बोल के कोई है वो चला रहे हैं। भाई उड़ीसा के सारे नेता कहां चले गए? उड़ीसा में कोई नेता नहीं है, उड़िया नेता नहीं है जो चला सके उड़ीसा को। आज पांड्यन को वहां से आके चलाने की जरूरत पड़ रही है। पांड्यन इंपॉर्टेंट नहीं है। नवीन बाबू को क्या किसी उड़िया नेता पर भरोसा नहीं है कि उनको पांड्यन की गोद में सत्ता रखने की जरूरत पड़ रही है? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव नहीं जीत पाती है, उनको लग रहा है कि बीजेटी से नहीं जीत पा रहे या जनता उनको वोट नहीं दे रही है, तब वो ईडी का सहारा लेके तोड़ के इस पे कब्जा करके डकैती करके ये षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता, ये पहला राज्य नहीं है जहां पे ये कर रहे हैं। आप कर्नाटक देख लो, उन्होंने ऐसा किया। मध्य प्रदेश में उन्होंने ऐसा किया। नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने ऐसा किया। कई दिल्ली में जो वो कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं। तो बीजेपी को अगर किसी नाम से जाना जाएगा तो वो सरकार चोरी करने के नाम से, सरकार चोर के नाम से ही जाना जा सकता है कि ये एमएलए को खरीदते हैं, एमपी को खरीदते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और फिर सरकार बनाते हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। अब भाजपा उड़ीसा में भी इसी तरीके से बीजेडी को कब्जा करके हथियाना चाह रही है।